दोस्तों, जिन्होंने आजादी के 70 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, वो भी अब इंडिया को लेकर के ज्ञान देने लगे हैं और इंडिया शब्द से इतना चिढ़ने लगे हैं कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। और मुझे तो अब बाखुदा डर लगने लगा है कि कहीं ये लोग इंडिया नाम लेने से ही किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ना लदवा दें, क्योंकि तस्वीरें यही कुछ बयां कर रही हैं जो कि स्क्रीन पर आप मोहन भागवत को देख रहे हैं, जहां मोहन भागवत अपने लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि इंडिया की जगह भारत नाम का करे इस्तेमाल। आखिरकार क्यों इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं करने पर रोक या बैन लगाने की बातें जो हैं वो मोहन भागवत द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि बीते दिनों मुंबई में हुई इंडिया की बैठक ने चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, हर किसी के चूल्हे हिला दी। क्योंकि मुंबई की इस बैठक में हर कोई टकटकी लगा करके बैठा हुआ था, खासतौर पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, कि शायद आज मुंबई की सरजमी से एक बड़ा ऐलान जो है वो इंडिया द्वारा कर दिया जाए, या तो ये होगा कि प्रधानमंत्री के फेस का ऐलान होगा या कोई लोगों का ऐलान होगा, पर ऐसा इंडिया के फेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी फंसी है, जिसका तोड़ अभी तक ना तो आरएसएस ढूंढ पाई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जहां इनकी तरफ से ये शगुफा छोड़ा गया कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं इकट्ठा हैं और सभी को प्रधानमंत्री बनना है, जहां राहुल गांधी ने मंच से ऐलान कर दिया कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें सीटें आप दे चाहे ना दे, मैं तो देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। ये करारा तमाचा राहुल गांधी ने जो है उस मंच से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर चढ़ा। इसी के बाद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तमाम नेतागण एक कर मंच पर आए और सभी ने ये कहा कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमें कोई पद नहीं चाहिए। और यही डर जो है अब खासतौर पर मोहन भागवत के चेहरे पर देखने को मिल रहा है, जो कि कह रहे हैं कि इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लोगों से अपील, और इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ जो है वो क्यों हो गई है, जिसका अगले पहलू पर हम लोग लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से मोहन भागवत जो हैं वो इंडिया नाम से खौफजदा हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील की है, और यह पहली बार है जहां भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, मोहन भागवत कह रहे हैं। और ऐसे समय में जब 2024 का चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन में लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, ये जो नफरत की राजनीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा की गई थी उसके खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। उन्होंने लोगों से इसकी आदत डालने का आग्रह किया। भागवत ने कहा कि भारत नाम प्राचीन समय से चला जा रहा है और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। अगर प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने हैं, जिसके बारे में मोहन भागवत बात करना नहीं चाहते, और इंडिया गठबंधन को देखते हुए ही इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा क्यों की गई हैं, इस पहलू को समझना बहुत जरूरी भी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को सकल जैन समाज के कार्यक्रम में कहा कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। भागवत ने कहा हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों से इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत का उपयोग शुरू करना होगा। अब अचानक से मोहन भागवत को यह याद क्यों आया है?
जब मोदी सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया और तमाम तरीके से ना जाने क्या क्या नाम नहीं दिए गए, तब मोहन भागवत को यह ख्याल नहीं आया कि मोदी जी आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, भारत शब्द लगाइए। खेलो भारत, स्टार्टअप भारत और ये सब तमाम नाम कब क्यों नहीं सुझाए गए, और अब इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर ही बैन लगाने की क्यों बात की जा रही है। और डर यही है कि कल को कहीं ये लोग ये ना ऐलान कर दे कि जो इंडिया बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि प्रमुख ने अभिभावकों से अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों से अवगत कराने का भी आग्रह किया, जो कि मैं बार बार कहता आया हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर जो रहते हैं वो मासूम बच्चे रहते हैं, जिनके दिमाग में बचपन से ही नफरत भरने का काम आरएसएस द्वारा किया जाता रहा है। जहां भागवत ने कहा कि वे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक कार्य दिवस को अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध कर सरकार से करेंगे। भागवत ने कहा कि आज दुनिया को हमारी जरूरत है, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमने योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ा है। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका भी श्रेय अपने सर पर बांधने पर उतारू है, और ये डर, ये खौफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस खेमे में यह दिखाता है कि इंडिया ने पूरी तरीके से आरएसएस की चुले हिला करके 2024 के चुनाव में रख दी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो है हिंदू है। भारत जो है सभी धर्मों का देश है, जहां सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और तमाम देशों के लोग हैं, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग हैं, पर यहां सभी के सब हिंदू हैं। इससे पहले प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं और सभी भारतीय हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि उपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ को इसका सबके बारे में सोचना चाहिए। जहां ये बातें, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर ये कहकर के बताना चाहते हैं कि अब जो है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और ये बन के रहेगा। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा भारत को कर रहे हैं, देश में संविधान है, देश संविधान से चलता है, और जो अब आप नई नई आइडियोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, जो संविधान को खत्म करने की बातें हो रही हैं, तो ये होने वाला हरगिज मुमकिन नहीं है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, ये एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू भी हैं। हिंदू का मतलब है सभी भारतीय हैं। मुसलमान भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं, ईसाई भी हिंदू हैं, सभी लोग जो हैं हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख के नजर में जिस पर बात करना जरूरी है कि एक के बाद एक ऐसे बयान मोहन भागवत के जरिए दिए जा रहे हैं, और इंडिया शब्द से अब आरएसएस चिढ़ने लगा है और देशभक्ति का पाठ जो है वो जगह जगह बांट रहा है। जिन्होंने आजादी के 70 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, वो अब देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। और जब मोहन भागवत की तरफ से ये बातें कही गई हैं, तो जमीयत उलमाए हिंद ने सरकार से पूछे, मोहन भागवत की स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में इंडिया क्यों है? जमीयत उलमाए हिंद का सीधा सवाल जो है वो मोहन भागवत से है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है कि जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े सदस्य ने साफ तौर पर यह सवाल मोहन भागवत से पूछे हैं, जिसके बाद बवाल मचना लगभग तय है। जहां जमीयत उलमाए हिंद ने यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत पर निशाना साधा। दरअसल मोहन भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील की थी। भागवत पर पलटवार करते हुए मौलाना काब रशीदी ने कहा कि संघ संचालक भागवत के इस मामले से पहले भारत
सरकार को समझाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की अपने बहुत से कार्यक्रम को इंडिया नाम से चला रखा है, जैसे स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तब मोहन भागवत की जुबान पर ताले क्यों लगे हुए थे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है। जहां अब सरकार वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, जहां रशीदी ने कहा कि यह सवाल नहीं कि देश का नाम इंडिया है या भारत, संविधान में भारत नाम का प्रयोग किया गया है और संविधान की पहली लाइन जो प्रस्तावना में है उसमें हम भारत के लोग हैं, और इसे अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो विद द पीपल ऑफ इंडिया। क्या आप संविधान की इस बात को नकारना चाहते हैं, या खुद को आप संविधान से बड़ा बताना चाहते हैं कि जो हैं वो हम ही हैं, संविधान भी हम हैं, कानून भी हम हैं, जज भी हम हैं? जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां मौलाना काब रशीदी ने कहा कि इंडिया शब्द के विरोध के पीछे की कहानी विपक्ष के इंडिया गठबंधन की वजह से हो सकती है। उन्होंने कहा कि आप अभी तक शहरों, गांवों और राज्य के नाम बदल रहे थे, क्या उनसे विकास हो सकता है? उन्होंने पूछा कि क्या नाम बदलने से भारत में बेरोजगारी कम हो सकती है? काब रशीदी ने कहा कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। ये कड़े सवाल जो हैं वो खासतौर पर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से पूछे गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि कैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया जा रहा है, ये बात कह करके, और कैसे संविधान के मायनों को बदलने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा की जा रही है, जो कि ये दर्शाती है कि मुंबई में हुई इस बैठक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चुले हिलाकर रख दी है। हर एक तस्वीर आपसे साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।